Hello everyone, how are you all? This is Prema here. All the students, a big hello to all of you. I hope all of you are doing very well. Studying or not? Studying, right? You're preparing for your exams, right? Homeschoolers, I know who have joined now or who have started now, my videos will be helpful to you. Some students will be writing, I think, exam in October now. Some will be writing exams in April also. So my videos will help you because I've just started my videos of chapters. I'm only in the first chapter now. So slowly हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आप वीडियोस आपको कैसे हेल्प करते हैं. आप प्लीज़ वॉच करिए मेरे वीडियोस, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. आपके फ्रेंड्स हैं कोई, आपके रिलेटिव्स हैं कोई जो होम स्कूलर्स हैं, आप उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं. ये वीडियोस मैं देती हूँ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ ईच टॉपिक आई एम डूइंग, ओके, विद एग्जाम्पल्स. We'll be doing some quiz sessions also, okay? So do subscribe to my channel and keep watching my videos and suggest to your friends also. आज का अभी का टॉपिक है रैशनल नंबर्स नहीं, इरेशनल नंबर्स. ठीक है, अभी तक के वीडियो में हमने सिर्फ रैशनल नंबर्स पढ़े, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़े, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म भी हमने ये सब देखा. ठीक है, तो आज हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपने पोटली में से? हम निकालेंगे इरेशनल नंबर्स. ठीक है, इरेशनल नंबर्स. राइट, इरेशनल नंबर्स क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. ठीक है, वी कैन नॉट राइट दैम इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया. ठीक है, और जो नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं बट नॉन रिपीटिंग भी होते हैं. इनमें से कोई भी जो है रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं आता है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स में नहीं आता है. जैसे 2.23, 4, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, तो ये चलते रहता है. तो यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर जो है वो पैटर्न आप नहीं देख रहे हैं जो रिपीट हो रहा हो. ठीक है, ऐसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.101, 00121, so it goes on, right? So ऐसे सब नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स. ठीक है, सो ये तो समझ में आया आपको, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया था. ठीक है, तो अब ये जो √2 है, ये जो √2 है, √3 है, √5 है, ये सब क्या है? ये मैंने आपको क्या बताया था? ये सब होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब क्या है इसका? अब जैसे मैं √2 लिख रही हूँ, सो देर इज़ नो रैशनल नंबर, राइट? देर इज़ नो रैशनल नंबर हु स्क्वायर इज़ 2. ठीक है, अब जैसे √4 हम लिखते हैं, √4 का क्या मतलब होता है? हम क्यों लिखते हैं 2? वाई डू वी राइट √4 एज 2? बिकॉज 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, है ना? 2 into 2 जो होता है वो होता है 4. इसलिए जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है. लेकिन अगर हम √2 देखें, अब √2 किसका स्क्वायर है? 2 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 2 तो है ही प्राइम नंबर, पहली बात, और किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है वो. सो √2 जो है वो नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. ठीक है, इसलिए वो इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, जैसे √3 हुआ, √3 भी अब किसी का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर 3 तो होता नहीं है. √5 भी हो गया, √7 भी हो गया. तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, अगर मैंने आपको √2 फाइंड आउट करने में सिखाया था डिवीजन मेथड से, सिमिलरली √3, √5 भी आप पता कर सकते हैं. अब जैसे √5 है वो 1.732, इट गोज़ ऑन. √5 भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है. जैसे √7 भी हो गया. ये सारे नंबर्स जो है अगर इनका स्क्वायर रूट निकाले डिवीजन मेथड से, जैसे मैंने आपको √2 निकाल के बताया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. तो यहाँ पर ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया, okay, where they, which makes them
इररेशनल नंबर, ओके। ऑल्सो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर 3, 5 या 7 या 2 होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने नंबर लाइन, तो अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन का। अब नंबर लाइन मैंने आपको, आप मेरे ओल्ड वीडियोस में जाके देखिए कि हम जब नंबर लाइन हमने बनाया था तो मैंने स्टार्ट किया था 0 से, आई रोट ऑल दिस, राइट, +1 +2 +3, पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ लिखे, 0 के लेफ्ट साइड में मैंने लिखे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ऐसे हमने स्टार्ट किया था इंटीजर्स पढ़ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारे क्या थे नंबर, इंटीजर्स थे, नेगेटिव इंटीजर्स थे, होल नंबर थे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स ही तो हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि इन सबको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे -3/1 लिख सकते हैं, -2/1, -1/1, 0/1, +1/1, 2/1, राइट, 3/1। तो इन सबको p/q भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, तो इनको इजीली हम प्लेस नंबर लाइन में बिठा सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में हमको इजीली वी आर एबल टू राइट। बट व्हेन इट कम्स टू इररेशनल नंबर, अब जैसे इररेशनल नंबर है √2, √3, √5, दे ऑल्सो विल हैव प्लेस इन नंबर लाइन, राइट। सबकी जगह है, अब जैसे धरती पे सब लोगों की जगह है, यहाँ जानवर, पंछी, इंसान, सब लोग रह सकते हैं। तो यहाँ नंबर लाइन में इररेशनल नंबर क्यों नहीं रह सकता, नंबर लाइन में इररेशनल नंबर भी होना चाहिए, है कि नहीं। इवन इररेशनल नंबर ऑल्सो होल्ड्स अ प्लेस इन नंबर लाइन। तो वही अभी हमें पढ़ना है, वही हम अभी पढ़ेंगे कि इररेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर। अभी आपको इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, so we have to do construction here. We will construct how do we show the irrational number on the number line, okay. So we'll start with √2 on number line, ठीक है। So we need a construction here, little bit of construction we require here, okay. We'll make a straight line first, okay. It's like a number line only what we make, then we'll make the markings on that। मार्किंग के लिए हम निकालते हैं स्केल। तो अभी हम स्केल लेंगे, तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं स्केल से। अगर मैं यहाँ रखती हूँ स्केल, तो अभी हमें लेना है बेस पे 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट लेना है, सॉरी 1 यूनिट लेना है, ठीक है, 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ पे 1 यूनिट सपोज मैं ले रही हूँ 0 से लेकर सपोज मैं 5 तक एक यूनिट लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये सिर्फ 0 से 1 लूँगी तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। तो आई एम टेकिंग 5 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, ओके। दिस इज द स्केल आई एम टेकिंग, ओके। तो यहाँ पे मैंने 0 से 5 तक लेकर मैंने इसको लिया 1 यूनिट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, ठीक है। इसको नाम दे सकते हैं, OB दे सकते हैं नाम, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें एक और परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, प्रोट्रैक्टर रख कर बना सकते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर से भी बनाया जा सकता है परपेंडिकुलर, आप यहाँ पे रख सकते हैं और ये परपेंडिकुलर आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केल की मदद से आप इसको ओके। सो स्केल की मदद से आप एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर OB हमने 1 यूनिट लिया था, तो अब हमें यहाँ पर भी 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है। अब 1 यूनिट के लिए हम फिर से स्केल का यूज़ कर सकते हैं, आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं या कंपास में मार्क करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया था, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही हम लेंगे, ठीक है। फाइन, तो ये हो गया हमारा। तो इसको नाम दे देते हैं A, ठीक है। तो ये क्या बना, ये भी हुआ 1 यूनिट, ये भी हुआ 1 यूनिट, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे इसको
अब हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, OA को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, OA को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है √2 ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। और यहाँ पे देखो अभी हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल मिला है हमको, राइट, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये है OBA, ठीक है, ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, आई होप आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज मतलब जो साइड है 90 डिग्री के ऑपोजिट, तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, सपोज ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, OA स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर लेते हैं AB स्क्वायर और बेस लेते हैं OB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे OA स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कंस्ट्रक्शन बनाया तो वी डोंट नो व्हाट इट इज़ हियर, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो ये AB था हमारा 1 है ना, ये AB 1 है और OB 1 है और AB भी 1 है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो OA स्क्वायर हमें मिला 1 + 1 दैट इज़ 2। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे, OA स्क्वायर से स्क्वायर निकालेंगे, सो वी विल गेट √2। दैट मीन्स व्हाट, OA इज √2। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको इस साइड की जो है वो लेंथ निकालनी है, ठीक है। जब तक ये लेंथ नहीं रहेगी हमारे पास, हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको शो नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अभी हमें इस √2 को, now OA is √2, how do we show it on the number line, because this is our number line, right? So we have taken from 0 to 1 here. So number line पे यहाँ पे हमें दिखाना है। आप सेम मेजरमेंट यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं। तो आप सीधा फिर से 0 से 5 तक आप इसको 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ 2, राइट। आप उसके बाद 3 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 3 भी ले रही हूँ, तो ये 3 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा नंबर लाइन है बेसिकली, जो हम नंबर लाइन बनाते हैं यूजुअली। तो अभी क्या करना है हमको, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन आर्क, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑन द नंबर लाइन टेकिंग दिस एज द मेजरमेंट √2। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए कंपस, ओके, ये आ गया मेरा बड़ा वाला कंपस। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कौन सी लेंथ ली है, OA की लेंथ ली है, ठीक है। तो इसके बाद मैं अभी यहाँ से ये आर्क मैंने रखा है, अब मैं यहाँ से बनाऊंगी आर्क, ठीक है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली अभी बना है ये। तो ये जो है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये हुआ मेरा √2 ऑन द नंबर लाइन। सी देखिए √2 क्या होता है, √2 होता है 1.732, इट गोज ऑन, राइट। 1.732 मतलब ये कभी ये 1 और 2 के बीच में ही होगा कहीं पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरा निकला है, ये है √2, ठीक है। अंडरस्टूड। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। सो ये है एक तरीका √2 बनाने का, ठीक है। अब सपोज अभी हमें पूछा है शो √2/2, this question is also there, how do you show √2/2? now what is √2 here? अभी जैसे मैं इसको नेम दे देती हूँ P, right? so now if you see OP is √2, right? O से लेकर ये जो P है ये है √2। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसमें, you can bisect, so you can bisect OP को बाइसेक्ट कर देंगे तो √2 का आधा निकल जाएगा। √2/2 is what basically, it is half of √2, right? so √2 we got from 0 to here. so when we do the bisecting, I hope you know how to do it. अगर आपको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करना है तो आप यहाँ से एक आर्क बना सकते हैं, यहाँ पर एक आर्क बना सकते हैं और यहाँ से लेकर
एक आर्क और एक आर्क बना सकते हैं, तो आपको मिलेगा आधा। अगर आप इसको ज्वाइन करें तो समवेयर द मिड वैल्यू, ओके, सो हियर दिस पार्ट विल बी √2/2, so this part will be √2/2, okay, and the remaining part, even this part also will be √2/2, okay, even this remaining part also will be √2/2. So like that you can make √2/2 also from the same figure, okay. Now coming to √3, now how will you show √3, right? Now √3 के लिए again we have to continue from this, क्योंकि √3 कैसे आता है अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम से दिखाती हूँ आपको। पाइथागोरस थ्योरम, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, इफ आई से ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आएगा √2² + 1², जो बाकी जो साइड है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, hypotenuse square we need to find, this is what is going to be √3 which we need to find. So √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ पे 3, तो हाइपोटेन्यूज जो आप निकालेंगे वो बनेगा √3, ठीक है। सो यही जो हाइपोटेन्यूज जो है वो √3 बनेगा, राइट। सो ये √3 कैसे बना, √2 से बना, √2 चाहिए हमको उसके लिए, राइट। सो वी नीड √2, राइट, दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विद √2 ओनली। नाउ वन ऑफ द बेस हैज टू बी √2, okay, and other side we will construct. So other side how do we construct, we will construct with the scale perpendicular, again now perpendicular we will use protractor, okay, so protractor से मुझे ये point मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम स्केल से उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो अब देखिए अभी यहाँ पर हमें क्या मिला, एक और साइड मिला, एक साइड तो ऑलरेडी हमारे पास है √2, वन मोर साइड वी गेट। सो नाउ इन दिस ऑल्सो वी कैन कट 1 यूनिट, ओके। 1 यूनिट हमने कितना लिया था, 5 सेंटीमीटर लिया था, ओके, सो 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बना 1 यूनिट, ओके। दिस वाज OA, यू कैन नेम इट एज C, okay, and then we will join this OC. तो हम ज्वाइन करेंगे OC को, तो हम ज्वाइन कर देंगे OC को, ठीक है। तो ये जो OC हुआ ये होगा √3, ठीक है, जो OC है वो होगा √3। तो अब इसको अब हम OC वी विल टेक एज एन आर्क, ओके। सो आप देख रहे हैं मैंने ये आर्क लिया हुआ है OC, तब यहाँ से हम लोग बनाएंगे ये आर्क, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा √3 कहाँ पर बैठा है, √3 कहाँ है अभी हमारा, सी ये दिस इज द पॉइंट, नाउ दिस इज √3, okay, see this is √3, this is √2. What is √3 value, 1.732, right? So this is also coming between 1 and 2 only, that means our construction is correct, understand? So √3 बनाने का भी यही तरीका है, ठीक है। So √3 बनेगा तभी जब आप √2 बनाएंगे, after √2 only you can construct √3, alright। √5 भी बना सकते हैं हम लोग, √5 भी easy है, बना सकते हैं √5, okay। Now √5 Pythagoras theorem, if you take √5 there is a direct method I can show you, okay। So here when I take a triangle, when we make a triangle, okay, we will take this as 2 unit and we'll take this as 1 unit, okay। So if this is BOA, so this will be √5. How, if you say Pythagoras theorem OA square is equal to OB square plus AB square, ठीक है। तो OA square हुआ हमारा, हम we will find out OB square is 2 square, OB square was 2, so 2 square plus AB is 1, right? So OA square will be 4 plus 1, so OA square is 5
So OA will be root of 5. So this same thing we can construct also. So I'll show you the construction here, maybe you will understand. तो हम बनाते हैं एक लाइन, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे भी ले सकते हैं 1 unit only. We will consider that as 1 unit. 1 unit हम ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर. अब 1 unit ले लीजिए, ठीक है. सो 5 सेंटीमीटर 1 unit ले लेते हैं यहाँ पर. तो इसको बना देते हैं O, सॉरी, इसको बना देते हैं O, इसको बना देते हैं A, ठीक है. सो 2 units होगा 10 तक, ठीक है. तो 10 तक हम 2 units ले सकते हैं. उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. यहाँ पर हम 2 units, अभी यहाँ 1 unit लेंगे. यहाँ पे हम 1 unit लेंगे, ठीक है. 1 unit था हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक मार्क कर लेंगे. तो हमारा 1 unit बन गया, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू जॉइन OA. Okay, so now we will join this. Okay, so just you see that it is joined. Okay, so this is OB and this is A. So this we took as 2 and this we took as 1. So this is root 5, right? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसकी आर्क बनानी है जिसको हमको दिखाना है नंबर लाइन पे. Anyways, we'll extend it. Okay, then we'll make use of the compass, and we have to keep one point of the compass here and one point on A, right? ठीक है. So अभी हमें क्या मिला? Now we'll take OA as the arc and then we will make a arc. Okay, so see, OA को हम रेडियस रखकर we have made an arc. Okay, so यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया, so here we got, so this is the number, this is root 5, right? So here we can take base as 2 units. Here perpendicular we took 1 unit. Okay, you have to use the ruler and all for that. So you get OA as the root 5, that is by Pythagoras theorem. Okay, उसके बाद हमने इसको OA we took as an arc and we constructed this. Okay, so we get root 5. So this is how we can construct, okay, different root irrational numbers, root 2, root 3, root 5, root 2 by 2 also I showed you. Some other numbers you try at home. If you get construction correctly, that's well and good. Okay, so practice this. Usually root 2, root 3, root 5 only generally they ask. So you practice these constructions. It's very easy. It's very easy to construct and you can score also very well in this question. Okay, so hope you understand. Hope you understood the topic for today, that is totally based on the construction. Practice it, okay, and you will master it. Thank you and see you in the next video. Bye bye.